और चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें 2 मिनट चुनाव में। जम्मू कश्मीर पर अमित शाह का बड़ा बयान। बोले जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने का किया विचार, कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी ही बचा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा पीओके भारत का हिस्सा 2014 से घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। उद्धव गुट ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को दिया गया टिकट। आज से 31 मार्च तक पश्चिमी यूपी में सीएम योगी करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन। क्लीन स्वीप के संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगे योगी। 5 दिन में 15 जिलों में आम लोगों के साथ करेंगे संवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में चुनावी रैली। 28 मार्च को मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में करेंगे चुनाव प्रचार। 29, 30 और 31 मार्च को मुजफ्फरनगर, नोएडा और पीलीभीत में होगी चुनावी सभा। यूपी के सीएम का आज मथुरा दौरा। श्री कृष्ण की भूमि से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। गाजियाबाद भी जाएंगे यूपी के सीएम। तमिलनाडु के करूर में संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई शामिल हुए। तमिलनाडु के थुथुकुडी में डीएमके सांसद कनिमोझी ने दाखिल किया नामांकन करने से पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। केरल के कन्नूर में वाडाकारा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के शैलजा ने चलाया चुनावी अभियान, मतदाताओं से की मुलाकात। तमिलनाडु में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू। लोकसभा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने कोयम्बेडी शिवम मंदिर में प्रचार अभियान की शुरुआत की। उधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्व शर्मा समेत 40 दिग्गज करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में करेंगे कैंपेन। पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील। बड़ी खबर आपको बता दें, वरुण गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और ये बताया जा रहा है कि पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी के निजी सचिव ने यह दावा किया है। बड़े नेताओं से चर्चा के बाद हुआ ये फैसला कि पीलीभीत से वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी के निजी सचिव ने यह दावा किया और कहा कि बड़े नेताओं से चर्चा के बाद हुआ ये फैसला। राघवेंद्र हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है? अब ये बात सामने आ गई कि वरुण चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसके बाद क्या होगा वरुण का? देखिए बिल्कुल आपको जो सूचना मिली है वह सही है कि ये वरुण गांधी पीछे हट गए हैं चुनाव लड़ने से। पीलीभीत से वो चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। एक बार क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले उन्होंने निर्दलीय नामांकन, जो उनके निजी सचिव थे, दिल्ली से आए थे और वो पर्चा लिए थे। लेकिन मामला तब ज़्यादा गड़बड़ हो गया जब समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ से अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो जो एक संभावना बनती थी, चलो अगर भारतीय जनता पार्टी के हम सिंबल से या उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं सपोर्ट कर दे। लेकिन वो संभावना तब खत्म हो जाती है जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां से मैदान में उतर जाते हैं। तो अपनी साख बचाते हैं, क्योंकि वरुण गांधी देश के एक बड़े नेता हैं। अपने बयानों के लिए वो चर्चित हैं, अपने बयानों के लिए वो जाने जाते हैं और बयान ही है जो भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी के बीच में एक दूरी पैदा कर दी है। तो कहीं न कहीं अपने बयानों के लिए वरुण गांधी जाने जाते हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बड़ा दावा उनके निजी सचिव ने किया है। शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। भूमि भी हमारी है, पाकिस्तान ने हथियार दी। अब नेक्स्ट टारगेट वो है कि हमने जी किसी भी तरीके से जो हर भारतीय का वो टारगेट है, हर कश्मीरी का वो टारगेट है, बिल्कुल सिर्फ होम मिनिस्टर का नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बड़ी खबर है कि 370 पर अमित शाह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 370 हटा तो जम्मू कश्मीर की जनता में भ्रांति फैलाई गई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद शांति आई है। ये बड़ी बात अमित शाह ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई। अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी जीरो हुई है, ये कहा है अमित शाह ने। और साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है। जरा सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा।
जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आड़ में अलगाववादी विचार को एक विचारधारा बनाकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर घसीट दिया गया, जिसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया और जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज़्यादा युवा विगत 4 दशक में मारे गए। आज जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, 2 दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है, पत्थरबाजी लगभग नहीं 0 हो चुकी है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है, जनता का पैसा जनता के पास पहुंच रहा है, पठानकोट की नाका परमिट समाप्त हो चुकी है। 33 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम रात्रि के शो में भी सिनेमा में पिक्चर का लुत्फ उठा रहे हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है और G20 का आयोजन दुनिया भर के लोग कश्मीर में होते हुए बदलाव को देखकर गए हैं। तो बहुत समय के बाद, लगभग 35 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता आज शांति का माहौल का अनुभव कर रही है, विकास इनके घर तक पहुंचा है और आतंकवाद से आगे निकलकर हर घर तिरंगा हो या फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हो या लाल चौक पर तिरंगा फहराना हो, अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख लोग का यात्रियों का आना हो और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर एक साल में 2 करोड़ 10 लाख यात्री आना हो। ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में नए बदलाव की शुरुआत है। युवाओं को रोजगारी मिल रही है और मैं आगे बताऊंगा हर व्यक्ति को इसका फायदा मिला है। और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई आ रही है। दिलीप घोष ने जो नोटिस मिला उसका जवाब दिया और कहा कि इसका आधिकारिक जवाब भी दूंगा क्योंकि मेरी सीएम से कोई लड़ाई नहीं है, पारिवारिक लड़ाई नहीं है। ये मेरा बयान जो था ये राजनीतिक तौर पर था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिलीप घोष पश्चिम बंगाल के सांसद और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की थी ममता बनर्जी पे, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया, लेकिन अब वो बयान दे रहे कि इसका आधिकारिक जवाब दूंगा। और आइए बढ़ते आगे, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट से बीजेपी की उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने रेखा पात्रा के हौसले की भी तारीफ की। आपको बता दें रेखा पात्रा ने ही संदेशखाली में टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया था। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक टिकट देके तो हमें जमींदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ शोषण किया गया और उसके बाद जैसे ही पूरा मामला सामने आया, हर कोई अचंभित हो गया कि कैसे टीएमसी का एक नेता महिलाओं को अपने भोग विलास की वस्तु के रूप में इस्तेमाल करता रहा और सरकार आंख मूंद कर सारा तमाशा देखती रही। सच सामने आया तो बवाल मच गया। महिलाएं चीख चीख कर कहती रही कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी ममता सरकार ने आंख कान सब बंद कर रखे थे। जो महिलाएं शिकायत करने जाती थी उनसे कहा जाता था कि जाकर आरोपी शाहजाद शेख से लिखित में लाओ कि शिकायत लिखी जाए। टीएमसी सरकार ने महिलाओं की बस आवाज दबाई। संदेशखाली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन के साथ हम लड़ेंगे और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है और उनका लड़ाई आगे जाए ये कोशिश मैं करूंगी। लेकिन बीजेपी ने न केवल इन महिलाओं की आवाज सुनी बल्कि इन्हें आवाज भी दी कि मुखरता से अपनी बात समाज ही नहीं देश के सामने रख सके। बीजेपी की 5वीं लिस्ट रविवार रात सामने आई तो सबकी नजर थी संदेशखाली की बशीरहाट सीट पर कि किसे मौका मिलेगा और इस सीट पर बीजेपी ने मौका दिया संदेशखाली की पीड़िता रेखा पात्रा को। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेशखाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ
तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश कली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए, हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। बीजेपी ने इसी के साथ हर राजनीतिक पार्टी को साफ संदेश दे दिया कि नारी वंदन सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया वो बड़ा कदम है जिसके बारे में हर पार्टी ने बस बात की, लेकिन बीजेपी ने उसे सच किया। रेखा पात्रा को बड़ा मौका मिला ताकि अपनी जैसी उन शोषित महिलाओं की आवाज बने जो डर के साए में जीवन जी रही थी। इतना ही नहीं, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट प्रत्याशी को फोन किया और हाल चाल जानने के साथ उन्हें शक्ति स्वरूपा भी कहा। रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका जो उत्साह देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है वो बड़ी बात है। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को देश के सामने उठाना ये कोई सामान्य बात नहीं है और आपने जो साहस दिखाया है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। सर, हमारा संदेश कली में तो अभी 2011 से वोट चोरी कर रहा है, इतना चुराए जा रही है, तो किसी की पूरा शादी नशा से वो वोट दिए जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ती।